नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून लागू हो गया है। अब जो भी अपराधी अपराध करेगा उस पर नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो कोर्ट में प्रोसीडिंग है वो नए कानून के तहत की जाएगी। लेकिन अपराधी का काम होता है अपराध करना। नए कानून में क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं और कड़ी सजा का क्या प्रावधान किया गया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसका तो एक ही काम होता है, अपराध करना। वो क्या प्रोसीडिंग होगी, क्या कड़ी सजा होगी, उसको कोई मतलब नहीं होता। 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू किए गए हैं उसके तहत हमारे देश में अपराधियों ने जो अपराध किए हैं उन पर ये मामले भी दर्ज हो चुके हैं और उनकी जो प्रोसीडिंग है वो भी चालू हो चुकी है। तो अब जो 1 जुलाई 2024 से जो हमारा जो नया कानून है उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके पूर्व जो अंग्रेजों के ज़माने का कानून था आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड, उसमें जो बहुत सी धाराएं ऐसी थी जिनमें सुधार की आवश्यकता थी और जो डिलीट होने की जो धाराएं थी कि उनका ना के बराबर प्रयोग होता था। उनके जो अपराधी थे या जो अपराध था वो ना के बराबर उनका उपयोग किया जाता था, क्योंकि वो और जो कानून डिलीट होना थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। आईपीसी के जो सेक्शन जिनका ना के बराबर प्रयोग होता था उन्हें डिलीट किया गया है। आज हम बात करेंगे आईपीसी के उन्हीं सेक्शनों के बारे में जो डिलीट कर दिए गए हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों, हम बात करेंगे सेक्शन 13 की, जो उसमें क्वीन को परिभाषित किया गया था आईपीसी में। क्वीन जो अंग्रेजों के ज़माने से, तो अब वर्तमान में समय परिस्थिति के अनुसार उस शब्द को अब डिलीट कर दिया गया है। जो सेक्शन 13 था उसको अब डिलीट कर दिया गया है। बात करेंगे सेक्शन 14 जो भारत सरकार का सेवक था, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब बात करेंगे सेक्शन 18 की, इंडिया को भी डिलीट किया गया है। इसमें था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में, तो सेक्शन 18 इंडिया को डिलीट किया गया है। सेक्शन 15 जो धारा के संबंध में थी, कि सेक्शन के संबंध में था, उसको डिलीट किया गया है। सेक्शन 53A जो दंड के संबंध में था, निर्वासन के प्रति निर्देश के संबंध में था, जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के संबंध में था, उसको डिलीट किया गया है। अब सेक्शन 124A राजद्रोह की बात करते हैं। जो कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों, लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य रूपेण द्वारा, विधि द्वारा या किसी प्रतिनिधित्व द्वारा और विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करता है, तो ये राजद्रोह को 124A में परिभाषित किया गया था, इसको भी डिलीट किया गया है। अब बात करेंगे 153AA की, जो धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो हिंसा फैलाते थे, जो अफवाहें फैलाते थे और दो समुदाय के बीच जो झगड़ा कराते थे, तो उसको अब डिलीट किया गया है। कि जो जन्म, धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो 153AA को डिलीट किया गया है। बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 236 की, जो भारत में होते हुए भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण से संबंधित है, सिक्के की फोर्जरी से संबंधित है, का दुष्प्रेरण करता है, तो उस पर उसके लिए आईपीसी के सेक्शन 236 के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसको डिलीट किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 237 की बात करेंगे, जो कूटकर सिक्के का आयात या निर्यात करता था, जानते हुए कि ये कूटकर सिक्का है, नकली सिक्का है, तो उसको डिलीट किया गया है। और जो सिक्के की आकृतियों से संबंधित अपराध करता था और जानता था कि ये जो नकली सिक्के हैं उनकी आकृति के संबंध में, ये आईपीसी के सेक्शन 237 में था, इसको भी डिलीट किया गया है। बात करेंगे जो तौलने से संबंधित बांट या माप होते थे, उसके संबंध में हम बात करेंगे सेक्शन 264, जो तौलने के बांट या माप है उनका नकली प्रयोग करता था, तो इस सेक्शन को भी आईपीसी से आईपीसी की। अब बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 266 की, जो खोटे बांट या जो माप है इनको अपने कब्जे में रखता है, तो उसके तहत कार्रवाई की जाती थी, इसको डिलीट किया गया है।
आईपीसी के सेक्शन 267 की जो खोटे बांट या माफ हैं उनको अपने बेचना या कब्जे में, हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 267 की। जो खोटे बांट या माफ हैं उनको बनाना या बेचना, ये आईपीसी के सेक्शन 267 में अपराध था, इसको भी अब डिलीट किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 309, पहले क्या था, कोई व्यक्ति परेशान है या किसी भी कारण से परेशान हो रहा है, यदि उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया तब तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन यदि वो बच गया तो आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती थी। 309 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। यदि मर जाता था तो कोई बात ही नहीं थी, वो बच गया तो आत्महत्या के प्रयास में उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। अब उसको डिलीट कर दिया गया है। अब नए बीएनएस में ये जानकारी दी गई है कि कब आप आत्महत्या करते हैं तो वो कब अपराध होगा। यदि साधारण परिस्थितियों में आप उसका प्रयास करते हैं तो इसको अब डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 310 की आईपीसी की। इसमें ठग क्या है, जो शिशुओं की चोरी करता था या हत्या सहित लूट करता था तो ये ठग था, इसको अब डिलीट किया गया है। सेक्शन 311 की बात करेंगे जिसमें ठग के लिए दंड का प्रावधान, सजा का प्रावधान किया गया है, इसको भी अब डिलीट कर दिया गया है। अब सेक्शन 497 की बात करेंगे जो एडल्ट्री से संबंधित थी, इसको भी डिलीट किया गया। जो सेक्शन 377 था इसको भी डिलीट किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 444 जो गृह अतिचार के संबंध में था, जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आपकी बिना अनुमति के गुप्त तरीके से अपराध को करने के लिए आपके घर में प्रवेश करता है, उसके ऊपर 444 आईपीसी के सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाती थी, उसको अब डिलीट कर दिया गया है। अब आप बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 446 की। यह भी गृह अतिचार के संबंध में है। यदि किसी व्यक्ति को चाबी मिल जाती है, वो चुपचाप से सूर्य अस्त के पश्चात तो सूर्योदय के पहले आपके घर में आपराधिक अतिचार के इरादे से घर में प्रवेश कर जाता है, या कोई आपकी दीवार तोड़कर या खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश करता है, वो किसी अपराध को करता है, तो उसके तहत आईपीसी के सेक्शन 446 के तहत कार्रवाई की जाती थी। अब इसको भी आईपीसी से डिलीट कर दिया गया है। चूँकि वर्तमान परिस्थितियाँ बदली, अपराध करने के तरीके बदले, और जो पुराने तरीके थे, जो पुरानी आईपीसी के सेक्शन थे, तो उनमें सुधार की आवश्यकता थी। उसको देखते हुए ये बीएनएस लाया गया है, और जो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से है तो इसमें नए अपराधों को जोड़ा भी गया है, और जो पुरानी धाराएं थी जिनका ना के बराबर प्रयोग होता था, उनको आईपीसी की जो धाराएं थी उनको डिलीट किया गया है नए कानून में। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।